तो दोस्तों आज हम कवर करने वाले हैं हुमायूं का जीवन काल। पिछले वीडियो में हमने बाबर के बारे में बात किया था। अब हम लोग डिस्कस करते हैं हुमायूं के बारे में। तो देखिए, हुमायूं जो है अकबर का बाबर का सबसे बड़ा बेटा था। हुमायूं लोग चूँकि चार भाई था और उसका हमने एक ट्रिक बनाया है, कहाँ ए हुमायूं। क से कामरान, ह से हिंदल, अ से अस्कारी, हूँ से हुमायूं। तो इनमें से जो सबसे प्रिय पुत्र था या जिसको बाबर जो है अपना सबसे योग्य समझते थे, वो हुमायूं था। और उसको कहा गया था कि भाई तुम अपने जो राज्य है उसका बंटवारा चार भाइयों में अपने कर देना। तो इस प्रकार बाबर के कहे कथन के अनुसार हुमायूं ने जो चार अपने राज्य है वो चार भाइयों में बांट दिया गया। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि ये जो राज्य उसने बांटा, ये उसके जीवन की सबसे बड़ी भूल थी। और इसके चलते उसको क्या हुआ कि भाइयों के बीच विवाद हो गया और हुमायूं ने जो राज्य को बांट दिया उसके चलते उसके राजस्व में धन की कमी हो गई। और अफ़गान की तरफ से उसे बहुत ज़्यादा विरोध का सामना करना पड़ा। और राजपूत शासक जो थे वो भी उनके खिलाफ हो गए थे और राजपूतों की जो साथ उनकी नीति थी वो भी उतनी अच्छी नहीं थी। अब हम देखते हैं कि जब हुमायूं जो है बाबर के टेन्योर के टाइम पर जो पहला युद्ध हुआ था पानीपत का 1526 में, वो बाबर के साथ सेना में वो भी शामिल थे और वो भी लड़े थे। और इस प्रकार जब बाबर की मृत्यु हो जाती है 1530 में, तो हुमायूं जो है उस समय 1530 में पहली बार शहंशाह बनते हैं या राजा बनते हैं। 1531 में हुमायूं ने कालिंजर का युद्ध लड़ा। 1532 में दोहरिया के युद्ध लड़ा। 1531 में जो युद्ध लड़ा था कालिंजर का, वो शेरशाह सूरी के साथ लड़ा था और उसमें हुमायूं की उसमें जीत हुई थी और उसका दोहरिया के युद्ध भी जीत गया। लेकिन 1539 में जो शेरशाह सूरी है वापस आया और इस पे अटैक किया हुमायूं पे। इस प्रकार जो है शेरशाह सूरी वो चौसा का युद्ध जीत गए। फिर ये भाग के बिलग्राम चल गए, जिसको हम लोग कन्नौज भी कहते हैं। तो हुमायूं जो है फिर वापस कन्नौज पहुंच के 1540 पे उसको पूरा फिर से उन पे बर्बर तरीके से अटैक किए और उनको भारत छोड़ने पर मजबूर कर दिए। इस तरह से जो शेरशाह सूरी है वो भारत से मुग़ल वंश के जो हुमायूं हैं उनको भगाने में वो सफल हो गए और शेरशाह सूरी के नेतृत्व में सूर डायनेस्टी का, सूर वंश का स्थापना भारत में हो गया। 1540 से 1555 के बीच में वो निष्कासित जीवन वापस ईरान से वापस आते हुए वापस उसने अपने वंश की स्थापना की। और चूँकि इसका कारण ये है कि 1545 ईस्वी में शेरशाह सूरी जो है कालिंजर के युद्ध में तोप चलाने के दौरान उसकी अपने ही तोप द्वारा मृत्यु हो जाती है, जिसके बाद उसका जो बेटा था वो योग्य था लेकिन उतना नहीं था जिस तरह से शेरशाह सूरी था। तो कहने का मतलब ये है कि 1500 इधर हुमायूं भी अपना तैयारी कर रहा था भारत में अपना वापस राज्य स्टेबलाइज करने के लिए, और उसने सेना ला के वापस 1555 में आक्रमण किया और वो फिर से एक बार राजा बन जाते हैं 1555 में। और 1555 में भारत में मच्छीवाड़ा का युद्ध होता है, जिसमें हैबत खान, तातार खान होते हैं और सरहिंद में बैरम खान के युद्ध में अफ़गानों को पराजित किया। और इस प्रकार भारत में वापस मुग़ल काल की शुरुआत हो जाती है। हम एक चीज़ देखते हैं कि हुमायूं के समय में जो चित्रकला है वो खूब उसको चित्रकला काफ़ी फलता फूलता है। और उसमें उनके समय में जो चित्रकार होते हैं मीर सैयद, अब्दुल समद, ये होते हैं। और हुमायूं जो है ज्योतिषी में बहुत विश्वास करते थे। वो सप्ताह के 7 दिन अलग अलग रंग के कपड़े पहना करते थे। हुमायूं की जो मृत्यु हुई थी 1556 में हुई थी। दीनपना नामक पुस्तकालय में की सीढ़ी से गिरकर हुई थी। और ये जो दीनपना नामक पुस्तकालय है, इनका स्थापना भी हुमायूं ने खुद किया था। और इस पे एक इतिहासकार ने लिखा था लेनपुल ने कि हुमायूं का जो जीवन है वो लड़खड़ाते रहा और लड़खड़ाते लड़खड़ाते वो उनका जीवन भी समाप्त हो गया। हुमायूं का जो मृत्यु के बाद उसका जो मकबरा है वो दिल्ली में है और वो मकबरा जो है ईरानी परंपरा के हिसाब से बनाया गया है। और ये जो मकबरा है ये दिल्ली में, इसको हमीदा बानो बेगम द्वारा निर्मित किया गया है और इसका वास्तुकार है मिर्ज़ा गयास बेग। तो इस प्रकार हमने हुमायूं का पूरा टेन्योर देखा। और जहाँ तक मुझे लगता है कि ये परीक्षा के दृष्टिकोण से जितना क्वेश्चन बन सकते हैं इससे बाहर नहीं आना चाहिए, रेलवे, एसएससी वगैरह इन सब के एग्ज़ाम के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए। थैंक यू।